आज मैं आपको ऐसे दो लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी सोच बहुत खुली है, जिन्होंने इस बात की हिम्मत करी है कि वो न्यूट्रिशन के बेस पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर सके। चलिए फिर मेरे साथ एक रोशनी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में एक आम धारणा है कि स्कूल या कॉलेज जाने पर हम डिग्री ले लेते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि डिग्रियां सिर्फ आपके खर्चे की रसीदें हैं जो आपने एजुकेशन में खर्च किए हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आज हमारे साथ है। आज हमारे साथ हैं श्री हरि सिंह चौधरी सर। सर एक न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं और सर का जो मैं अगर आपके सामने सर के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो बस यही कहूँगा कि सर ने जो भी कुछ अर्जित किया है वो डिग्रियों से नहीं बल्कि किताबों को अपना दोस्त बनाकर, अपना साथी बनाकर अर्जित किया है। तो मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आपका प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि जो एज होती है रिटायरमेंट की, सर के बारे में छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि सर मध्य प्रदेश शासन में जॉइंट कलेक्टर से अभी रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद भी सर ने हार नहीं मानी है या सर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सर का पैशन है न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसको अर्जित करना और सर इसमें इसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। सर 6 डिप्लोमा अलग अलग हासिल कर चुके हैं न्यूट्रिशन में और सर की यात्रा है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस एज में, जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर पर बैठ जाते हैं, उस एज में आप पढ़ते हैं और किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए नहीं पढ़ते हैं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ये बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमारी समाज में। तो सर ये कैसे हुआ? वो वास्तव में धरातल का प्रश्न है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। और मेरे साथ यही हुआ कि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत था, इसलिए मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ता रहा और फिर बाद में वो मेरा शौक़ बन गया। और आज ये स्थिति है कि मैंने, जैसा आपने बताया उसी प्रकार से मैंने स्कूल ऑफ नेचुरल हेल्थ साइंस से लंदन से 6 डिप्लोमा कोर्सेस न्यूट्रिशन में किए और आज मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल के नाम से, और मैं सामाजिक संस्थाओं में जा कर के निःशुल्क सेमिनार भी करता हूं हेल्थ का, ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। हाउ कैन आई मैनेज इन प्रेजेंट कंडीशन? सर आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो परिदृश्य है समाज में, तो ये देखने में आ रहा है कि पहले तो आदमी को बीमार बनाया जा रहा है, उसके बाद में फिर उसको इलाज भी बेचा जा रहा है। यानी पहले बीमारी बेची जा रही है, उसके बाद में उसी का इलाज भी बेचा जा रहा है। और आदमी या व्यक्ति जो भी है सिर्फ टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सामने बैठकर पूरे दिन बिकने का काम कर रहा है। सुबह से कहीं उसको एडवर्टाइज बेचे जा रहे हैं, कहीं उसको स्कीम्स बेची जा रही हैं, कहीं लाइफ इंश्योरेंस या कुछ अदर प्लान्स बेचे जा रहे हैं, कहीं मेडिसिन्स बेची जा रही हैं या फिर कुछ मुफ्त की सलाहें बेची जा रही हैं। तो सर इस दुष्चक्र से व्यक्ति कैसे बाहर आ सकता है? एक सोशल क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग बाग वो आदमी खरीद रहा है इस वजह से मैं भी खरीद रहा हूँ, या फिर इतने लोग ये चीज़ डायपर्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ और, फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं इस वजह से मैं भी करना है या मुझे भी यूज़ करना चाहिए। तो हम इस प्रवृत्ति से कैसे सोसाइटी को निकाल सकते हैं, या इसके लिए क्या अवेयरनेस या किस तरह से आप इस बारे में सोचते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले बीमारी बेची जा रही है फिर इलाज बेचा जा रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि व्यक्ति अवेयर है तो उसको ये देखना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ का कंज्यूमशन करना है और कौन सी चीज़ का नहीं करना है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति रिफाइंड प्रोडक्ट और डिब्बा बंद प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो किसी भी फैक्ट्री से निकल करके आ रहे हैं, प्रोसेस होकर के आ रहे हैं, अगर वो खाना बंद कर देगा तो ना वो बीमारी की तरफ बढ़ेगा और ना ही कभी बीमार होगा। तो सीधी सीधी बात है कि नेचर से जो हमारा मतलब क्या है, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको
जीवन दिया है और खाने की चीज़ें भी ईश्वर ने पैदा की है। इसलिए यदि हम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं तो सिर्फ एक ही बात व्यक्ति को ध्यान में रखनी है कि उसको अलाइव फूड खाना है, जीवित फूड खाना है, डेड फूड नहीं खाना है ना। नमकीन हमारे बने हुए सेल्फ में रखे 6-6 महीने तक वो रखे रहते हैं। और आप देखेंगे कि जब घर में खाना पकाते हैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते हैं कि बासी हो गई, लेकिन हम बिस्किट खरीद के लाते हैं 6 महीने पुराना और उसको बड़े शान से खाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे डेड फूड जो सेल्फ में सजे हुए हैं, मॉल में सजे हुए हैं और उसको हम खरीद के ला रहे हैं, है ना, मैगी खरीद के ला रहे हैं, नूडल्स ला रहे हैं और मतलब जो है दूसरी चीज़ें भी ला रहे हैं, उसको चाव से खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो डेड फूड है उसको हमको कंज्यूमशन कम करना है। और जो अलाइव फूड है, अलाइव फूड मतलब आप फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स जो रॉ फॉर्म में खा सकते हैं वो खाइए। तो सीधे सीधे मतलब जो है, मैंने एक बुक पढ़ी थी ईट टू लिव, डॉक्टर जॉयल फोरमैन अमेरिका के हैं। उनका एक सीधा फार्मूला है कि हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रेंट अपॉन कैलोरी। न्यूट्रेंट मतलब आप जो भी रॉ फॉर्म में फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो दैट इज़ द हाई न्यूट्रेंट डाइट, और कैलोरी मीन्स कुक्ड फूड। तो न्यूट्रेंट अपॉन कैलोरी, तो अगर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है तो उसका रेशो 1 से ज़्यादा होगा। तो यदि आप कुक्ड फूड की कंपैरिजन में यदि आप अलाइव फूड मतलब कि जो जीवित है, मतलब फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, अगर उसका कंज्यूमशन हम कुक्ड फूड से ज़्यादा करते हैं तो हमारी हेल्थ का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होगा। मतलब हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम रिवर्स कर पाएंगे। दिस इज़ द बेसिक थिंग, नथिंग एल्स।